हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी ज्यामितीय तथा प्रकाशिकीय या प्रकाशीय समावयवियों की संरचना सूत्र लिखिए। हमें यौगिक दिया हुआ है CONH3 Cl En की होल ट्वाइस Cl2 En की होल ट्वाइस 2+। ये हमें आयन दे रखा है जो कि एक संकुल आयन है। हमें मुख्य उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले मुख्य उदाहरण में लिखेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों के उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। ठीक है, दो तरह की होती है, ज्यामितीय और प्रकाशिक। तो हमें इसके ज्यामितीय समावयवी भी बनाने हैं और प्रकाशिक समावयवी भी बनाने हैं। यौगिक हमारा है CO जो कि केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके साथ में एक हमारा लिगेंड NH3 जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है और दो एथिलीन डाइएमीन जुड़े हुए हैं और इस पर आवेश कितना है, 2+ है। तो इस तरीके से इसके सबसे पहले हम ज्यामितीय समावयवी बनाएंगे। ज्यामितीय समावयवी और ज्यामितीय समावयवी कौन कौन से होते हैं? एक समपक्ष रूप होता है और एक विपक्ष रूप होता है, क्योंकि ज्यामितीय समावयवियों को या ज्यामितीय समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हुआ और इसके साथ में ये, क्योंकि इस यौगिक में जो कोबाल्ट की समन्वय संख्या है वो 6 है, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन एक द्वितंतुक लिगेंड है। तो यहाँ पर यदि एथिलीन डाइएमीन को इस स्थिति के मध्य जोड़ दिया जाए और बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में इस स्थिति के मध्य भी जोड़ दिया जाए और बाकी रही दो लिगेंड, एक NH3 ऊपर जोड़ दी जाए और नीचे की तरफ Cl जोड़ दिया जाए। और दूसरी स्थिति ऐसी बनती है कि कोबाल्ट के 6 बंधों के साथ लिगेंड के जुड़ने का तरीका कुछ ऐसा हो जाए कि En यहाँ जुड़े और पास वाली स्थितियों पर, दोनों स्थितियों पर एथिलीन डाइएमीन जुड़ जाए, यहाँ NH3 और Cl जुड़ जाए। तो जो एक समान लिगेंड है वो जब विपरीत दिशा में होती है तो उसको हम कहते हैं विपक्ष रूप, और ये हमारा है समपक्ष रूप। ये तो हुए इसके ज्यामितीय समावयवी। अब हमें कहा गया कि इसके प्रकाशिक समावयवी भी बनाइए। तो प्रकाशिक समावयवता वही ज्यामितीय समावयवी बनाएगा या वही यौगिक बनाते हैं जो पूर्ण रूप से असममित होते हैं। यहाँ इन यौगिकों के ऊपर आवेश जो है वो कितना है, 2+ है। इन यौगिकों पर आवेश कितना है, इन आयनों पर 2+ आवेश है। अब हमारे पास ये जो यौगिक है इसको यदि इस तल के सापेक्ष काटा जाए, इस तल के सापेक्ष काटा जाए, यहाँ पर इस तल के सापेक्ष काटा जाए इस यौगिक को, विपक्ष रूप को, तो ये एक सममित हमें आकृति देगा, क्योंकि इस तरफ हमारे बाईं तरफ इसके En जुड़ा हुआ है और इधर भी दाईं तरफ En लगेगा, यानी कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। तो ये विपक्ष रूप सममिति के तल के विद्यमान होने के कारण ये क्या होगा, सममिति के तल विद्यमान होने के कारण प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सममित है ये, सममिति का तल होने के कारण प्रकाशिक अक्रिय होगा, ये प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन इसका समपक्ष रूप जो है वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। और ये समपक्ष रूप जब प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, वो भी बना लेते हैं। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, वो है ये हमारा कोबाल्ट है, इसके साथ में ये 6 बंध इस तरीके से दर्शा दिए। फिर ये जो Cl है वो यहाँ दिखेगा और NH3 ऊपर की तरफ दिखेगा। दूर वाली स्थिति पर En जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दर्पण के नीचे की तरफ जो स्थिति है उन दो स्थितियों के बीच में एथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर आवेश जो है वो कितना है, 2+। तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया, यानी कि समपक्ष रूप जो है वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। यदि ये D रूप है तो ये L रूप होगा, प्रकाशिक समतल ध्रुवित प्रकाश को
ये जितना जितना कोण से एक तरफ घुमाएगा ये विपरीत दिशा में उतना ही कोण से घुमा देगा। ठीक है, तो ये हुए इसके प्रकाशिक समावयवी डी और एल रूप। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।